तो सबसे अच्छी बात इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए है वो यह है कि आपको आईएलटीएस या ओईटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आपको आईएलटीएस या ओईटी का स्कोर नहीं आ रहा है तो आप इस पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं। जैसे ही आपको इस वीज़ा पे 2 साल हो जाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 186 नंबर का जो परमानेंट रेसिडेंसी का वीज़ा है उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो यह वीज़ा काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसकी सैलरी की बात करेंगे तो इस सैलरी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यूके में जो नर्सेस कमाते हैं उससे ज्यादा आपको इस केयर वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में सैलरी दी जाएगी। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यूके में आप अगर नर्स है या तो किसी और प्रोफेशन में आप है तो यूके में आप केयर वीजा पे आ सकते हैं और केयर वीजा यूके में सेटल होने का काफी इजी ऑप्शन है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी रिसेंटली केयर के लिए नया पाथवे ओपन किया है। यह नया पाथवे नहीं है, उनके पास जैसा पहले टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा था उसी में उन्होंने एजेड केयर और डिसेबिलिटी केयर वीजा नया लॉन्च किया है। और उस वीजा के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगी। आपको सारी डिटेल्स, कैसे आपको इस वीजा के लिए एलिजिबल होना है, आपकी सैलरी क्या होगी, कैसा वीजा के लिए अप्लाई करना है, सारी चीजें, सारा प्रोसेस आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा है जो केरर को ऑस्ट्रेलिया में लेके आता है। और यहाँ पे मेनली 2 सेक्टर्स में आपको केरर का जॉब मिल सकता है। पहला है एजेड केयर और दूसरा है डिसेबिलिटी केयर में। ऑस्ट्रेलिया में केयरर्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, उसके कारण उन्होंने यह वीजा लॉन्च किया है, इस कैटेगरी को अपडेट किया है। और उसके लिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्हें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि उन्हें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में इन जॉब्स के बारे में एडवर्टाइज करना होता है। अगर यह जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में फिल नहीं होती है, ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट्स के द्वारा फिल नहीं होती है, ये जो एम्प्लॉयर्स है वो सम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। उन्हें नर्सिंग काउंसिल से और दूसरी जो वहाँ पे अथॉरिटीज है उनसे परमिशन लेके इन जॉब्स को दूसरे कंट्रीज में एडवर्टाइज वो लोग कर सकते हैं। तो इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में केरर बनकर जाने के लिए इंटरेस्टेड है उन्हें पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के थ्रू जाना होता है। और पॉजिटिव स्किल असेसमेंट के लिए आपको एनमैक के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। एनमैक यह ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एक्रीडिटेशन काउंसिल है। और एनमैक के अलावा भी आपको अपना पॉजिटिव असेसमेंट एक्वा से कराना होता है। एक्वा मतलब ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी वर्कर्स एसोसिएशंस, यहाँ से भी आपको अपना पॉजिटिव स्किल असेसमेंट कराना है। और इस केयर वीजा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इस वीजा के लिए आपको रिलेवेंट क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट 3 एजेड केयर या तो डिसेबिलिटी केयर में है तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी और एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। और सर्टिफिकेट 3 NVQ3 जो यूके में माना जाता है उसी के रिगार्डिंग होता है। तो जो सर्टिफिकेट 3 है वो आप अपने कंट्री में स्पेशल ट्रेनिंग एजेड केयर में या तो डिसेबिलिटी केयर में कुछ डिप्लोमा या कोर्सेस करके आप सर्टिफिकेट 3 ले सकते हैं। लेकिन आप श्योर नहीं है कि यह कोर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सर्टिफिकेट 3 से मैच करेगा या नहीं, तो उसके लिए 2 वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा। अगर आप इन ट्रस्टेड वेबसाइट से कोर्सेस कंप्लीट करेंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट 3 से मैच करेगा। जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है टैफीज टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। इस वेबसाइट में जाकर आपको एजेड केयर और डिसेबिलिटी केयर्स के ऊपर कोर्सेस चूज करना है। अगर आप इन कोर्सेस को करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वेबसाइट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट इसी से रिलेटेड है वो है training.com.au। तो इस वेबसाइट में भी जाकर आप इन कोर्सेस को जो कि एजेड केयर से रिलेटेड और डिसेबिलिटी से रिलेटेड है वो कोर्सेस को चूज कर जो कि सर्टिफिकेट 3 के लेवल के होंगे वो कोर्सेस को चूज कर आप अपना क्वालिफिकेशन गेन कर सकते हैं और आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए है वो यह है कि आपको आईएलटीएस या ओईटी का रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। लेकिन जब आपको जॉब मिल जाती है और आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तब उस समय आपको आईएलटीएस देना होगा। और आईएलटीएस में भी बहुत ज्यादा बैंड का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आपके अगर जनरल आईएलटीएस में 5.5 बैंड्स आते हैं तो
आप इस वीजा को लेने के लिए एकदम एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको आईएलटीएस देने की जरूरत जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब नहीं है, आपको आईएलटीएस आपके वीजा के समय देना होता है। तो जब तक आप अपने वीजा के लिए अप्लाई नहीं करते, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता, तब तक आईएलटीएस देने की जरूरत आपको नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस वीजा की है वो यह है कि जब आप अपना इंटरव्यू या तो जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप देता है। और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप केवल आपको ही नहीं देता बल्कि आपके फैमिली को भी आपके साथ साथ स्पॉन्सरशिप दी जाएंगी, जो कि आपके डिपेंडेंट्स, आपके वाइफ और आपके बच्चे हैं, उनको आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। अगर हम नर्सेस की बात करते हैं तो हाँ, नर्सेस भी इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आपको आईएलटीएस या ओईटी का स्कोर नहीं आ रहा है तो आप इस पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं। और यह जो पाथवे है 14 जून 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने जो अभी तक चीजें बताई वो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करने का क्राइटेरिया और कैसे आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करना है वो आपको बताया। आपको एनमैक की वेबसाइट पे जाके आपका पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करना है। सबसे पहले तो आपको जो सर्टिफिकेट्स मैंने बताया है वो सर्टिफिकेट्स को गेन करना है और जैसे ही आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाता है तब आपको जॉब ढूंढना शुरू करना है। और आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं? जॉब ढूंढने के लिए आप seek.com.au पे जा सकते हैं, आप indeed.com.au पे जा सकते हैं, या तो ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी कभी कभी आपसे बहुत सारे पैसों का डिमांड कर सकती है। तो आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपको अगर इस कैरियर वीजा पे जाना है तो आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। आपके अगर प्रोसेस का कंपनी कुछ चार्ज करती है तो वो अलग बात है, लेकिन आपको एम्प्लॉयर ढूंढ के देने के लिए कोई भी एजेंट पैसे नहीं लेता है। या तो जो वेबसाइट्स मैंने बताया हुआ है उन वेबसाइट्स के नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप डायरेक्टली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ। तो ये जो टेम्पररी वीजा है वो 2 साल के लिए होता है। लेकिन जब आप 2 साल के लिए इस वीजा पे आते हैं तो आप 2 साल के अंदर कभी भी अपने एम्प्लॉयर को छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगा कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो जगह आपके काम करने के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं 2 साल के अंदर। और जैसे ही आपको इस वीजा पे 2 साल हो जाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के द्वारा पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको 186 नंबर का जो परमानेंट रेसिडेंसी का वीजा है उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो यह वीजा काफी अच्छा है। अगर आप इसकी सैलरी की बात करेंगे तो इस वीजा पे जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी वो मिनिमम 53,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि 35 लाख के आसपास होता है, इतनी सैलरी आपको दी जाएगी। और जैसे कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस बढ़ाए गए हैं, तो जो वर्कर्स ओवरसीज से ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनका मिनिमम वेजेस 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हुआ है। तो हो सकता है कि यह सैलरी आपको बढ़ा के दी जाएंगी। तो अगर आप इस सैलरी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यूके में जो नर्सेस कमाते हैं उससे ज्यादा आपको इस कैरियर वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में सैलरी दी जाएगी। तो यह वीजा कैटेगरी काफी अच्छी है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से जल्द अपना पॉजिटिव स्किल असेसमेंट कराइए और स्पॉन्सर ढूंढिए जो आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए स्पॉन्सर करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह अच्छी न्यूज आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।